आज बेनकाब होगी डॉन की साजिश। आज बेनकाब होगा दाऊद का नया धंधा। आज बेनकाब होगी मध्य प्रदेश पर अंडरवर्ल्ड की नजर। आज बेनकाब होगी दाऊद के गुर्गों की काली कमाई। आज बेनकाब होगा एमपी में डी कंपनी का नेटवर्क। आज बेनकाब होंगे डी कंपनी के मददगार। आज बेनकाब होगी अधिकारियों को मोहरा बनाने की साजिश। आज बेनकाब होगा मुंबई के बाद मिनी मुंबई में डी कंपनी का गंदा धंधा। दाऊद का इंदौर कनेक्शन बेनकाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं दाऊद का इंदौर कनेक्शन। क्रिकेट सट्टे का धंधा मंदा पड़ने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पूरी गैंग ने एमपी को अपना नया डेस्टिनेशन बना लिया। अपनी खास पेशकश बेनकाब में आज हम डी कंपनी की उस सप्लाई लाइन का पर्दाफाश करेंगे जिसके जरिए डॉन और उसके गुर्गे काली कमाई कर रहे हैं। बेनकाब में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले बेनकाब की यह खास रिपोर्ट देखिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहां है, कोई नहीं जानता। भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए वो आए दिन अपने ठिकाने बदलता रहता है। जिस मुंबई में कभी उसका राज चलता था, वहां उसका धंधा तबाह हो चुका है। हालांकि उसके कुछ करीबी अब भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौजूद है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में डॉन का ऐसा ही एक गुर्गा अनिल जयसिंघानी डी कंपनी का ये मोहरा मध्य प्रदेश में गैर कानूनी शराब का धंधा कर रहा है। डी कंपनी से जुड़ा भू माफिया, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग करने वाला बुके, 4 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश में है, ईडी की टीम जिसके लिए शहरों की खाक छान रही है, वो अनिल जयसिंघानी एमपी में अवैध शराब कारोबार का नेटवर्क फैला रहा है। बताया जाता है इस काले धंधे में आबकारी विभाग के कुछ सफेद पोश भी जयसिंघानी के मददगार हैं। कहा जाता है कि जयसिंघानी ने पहले खुद को मुखबिर बताकर पुलिस और आबकारी विभाग में अपनी पैठ बनाई, फिर हरियाणा की अवैध शराब को एमपी के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचाना शुरू कर दिया। दूसरे शराब कारोबारियों को पकड़वाकर जयसिंघानी ने अफसरों का भरोसा भी बनाए रखा ताकि वो लिकर किंग बन सके। एमपी में अवैध शराब का कारोबार फैलता जा रहा था। डॉन के गुर्गे की काली कमाई बढ़ती जा रही थी। मुंबई का इश्तियाक, इंदौर का गफ्फार खान, देवास का नवीन लाल बहादुर उर्फ अन्नू जयसिंघानी का पूरा काम देखते थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था।
लेकिन पुलिस की एक छोटी सी रेड ने एक बड़े नेटवर्क का राज फाश कर दिया। धार पुलिस के हाथ लगे शराब के एक ट्रक ने डी कंपनी के शराब कारोबार की परतें खोल कर रख दी। जय सिंघानी ने हर बार की तरह अपने कॉम्पिटिटर को तस्करी में फंसाने का प्लान बनाया था। जय सिंघानी ने अपने साथी इश्तियाक से झूठा बयान दिलवाया। डॉन का गुर्गा अपनी साजिश में कामयाब हो पाता, लेकिन भोपाल में बैठे पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। अफसरों ने आरोपी की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन निकाली, जिससे पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मई में कोर्ट में पेश किए गए चालान में मुख्य आरोपी अनिल जय सिंघानी को फरार बताया। एजेंसियों की जांच के मुताबिक जय सिंघानी डी कंपनी के इंटरनेशनल बुकी मुकेश शर्मा का साथी है। जय सिंघानी पर 5 राज्यों में 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। डॉन के इस खास गुर्गे का नाम 2015 में सुर्खियों में आया था, जब राजकोट में 2000 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले में देश के कई इलाकों में छापे मारे गए थे। कहा जाता है कि 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी जय सिंघानी की भूमिका थी। ईडी के साथ गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम पुलिस भी जय सिंघानी की तलाश में जुटी हैं। उसकी गिरफ्त में आने के बाद ही बेनकाब होंगे डॉन के मोहरे और सरकारी महकमों में बैठे उनके मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र गुप्ता जी, इसके साथ साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आसिफ। हम जो खुलासा कर रहे हैं, हम ये बताने के लिए खुलासा कर रहे हैं कि कैसे एक सिंडिकेट काम करता है। तो एक आदमी जो है तो सरकारी पद पर, सरकारी महकमे में, उसकी जिम्मेदारी यह है कि तस्करी को रोकना है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या और भी जो जिम्मेदार लोग हैं। उनके ऊपर बैठे हुए अफसरान हैं जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हरीश, पहला सवाल मेरा आपसे है। राजेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लगभग कई मामलों में इन्होंने बड़े बड़े खुलासे कर डाले हैं, अपनी कोई एक मैगजीन भी चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं हरीश कि ये जो खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। इस प्रोग्राम में जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा हम बड़े बड़े खुलासे करते चलेंगे। हरीश, ये नेक्सस देखकर, ये सुनकर, ये समझकर, जब आप पत्रकार के तौर पर आप इस स्टोरी में हाथ डाल रहे थे और जब मैं लगातार आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो आपको कहीं लगा कि अंडरवर्ल्ड की नजर इंदौर और मध्य प्रदेश पर भी है? बिल्कुल, जिस तरह से ये सुनियोजित तरीके से पूरे कारोबार को, नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था, इसमें परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पता पड़ा 20 से 50 गाड़ियां इंदौर और के पूरे धार और झाबुआ अलीराजपुर से निकलती हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र जाती हैं। पर गाड़ी में 50 लाख का कम से कम माल होता है। मतलब यानी आप देखेंगे 5 से 10 करोड़ का रोज का अवैध शराब कारोबार की वाहन यहां से गुजरते हैं। और ये पूरा नेक्सस इतना प्री प्लान तरीके से है। जय सिंघानी मास्टरमाइंड है। पहले उसने महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर के प्रमाण पत्र बनाया कि महाराष्ट्र का पुलिस का मुखबिर है और वहां के लिए मुखबिरी करता है। उसको दिखाकर यहाँ के अफसरों का भरोसा जीता, यहाँ अपने प्रतिनिधि की गाड़ियां पकड़वाई और गाड़ी पकड़वाने के बाद उनसे चौथ वसूली करी, धीरे धीरे मार्केट जमाया। बाद में उसने एक नया काम शुरू किया कि जो प्रतिनिधि पैसा नहीं देता था, उनके अपनी खुद की गाड़ी छोटा मोटा माल बेच के पकड़वाता था और ड्राइवरों से और जो गाड़ी के अंदर क्लीनर रहते थे उनसे बयान दिलवाता था कि ये माल उनका है। जब प्रतिनिधि के ऊपर प्रकरण दर्ज होने लगे तो ये मामला ऊपर तक पहुंचा। ऐसा ही मामला धार के धामनोत में सामने आया, जब इनने अन्नू सेठ और 3 बड़े बड़े लोगों के जो अवैध शराब के कारोबार में खुद भी लिप्त हैं उनको पकड़ा था। उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। चूंकि ये बहुत बड़े लोग हैं और इनका बड़ा नेटवर्क है, ये छोटे मोटे लोगों को संपर्क रखते हैं। तब उनके नेटवर्क से सरकार में उच्च स्तर पर बात गई कि जय सिंघानी ने हमें गलत फंसाया है, ये माल हमारा नहीं है। उसके बाद ऊपर से बोला गया पुलिस मुख्यालय से कि जो पुलिस ने पकड़ा था कि आप जांच कीजिए, कॉल डिटेल ट्रेस की, तब पता पड़ा पूरा नेटवर्क लिंक जो है जय सिंघानी से मिल रहा है। जय सिंघानी से लगातार बात हो रही, ये मोबाइल लोकेशन जय सिंघानी के पास आ रही
तब पुलिस ने चालान में जय सिंघानी का नाम डाला। अब उसके बाद जब पुलिस ने इसकी जांच की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। डी कंपनी का पूरा नेटवर्क है जो सिंघानी चलाता है और उसका नेटवर्क यहां संचालित करने वाले लोग हैं। अब पुलिस के भी हाथ पर भूल गए। पुलिस भी इस मामले में बहुत गोपनीयता बरत रही है। जब हमने बात करना शुरू की, पुलिस भी अब इसमें बहुत कैमरे के पीछे ही बात कर रही है, कैमरे के सामने बात नहीं कर रही। जब यहां तक कि धार एसपी से बात की गई, हमारा साथी जब धार एसपी से बात किया उन्होंने कैमरे के सामने जय सिंघानी का नाम नहीं लिया। जब क्वेश्चन में उनसे कहा गया कि आप लें तो उन्होंने कहा नहीं हम जांच कर रहे हैं। तो बोला इतना दबाव है हमारे ऊपर, कैमरे के बाद बोला पुलिस अफसरों ने कि हम इस मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते। तो ये हरीश मोटे अफसरों की बस की बात है। हरीश, हम ये बयान भी दिखाएंगे, सरकार संचालित करने वाला है और आज से नहीं, ये हरीश 7 साल। हरीश, ये बयान भी हम दिखाएंगे। हम अपनी टीम से कहेंगे कि ये बयान तैयार रखें जो पुलिस अफसरों से हमारे जो संवाददाता हैं प्रमोद शर्मा, उनको हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाया था और हरीश देवेकर भोपाल से नजर रखे हुए थे। और मैं खुद इस पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहा हूं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर इसको तमाम पहलुओं से देखा है। मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो आरटीआई एक्टिविस्ट तो है ही है, लेकिन एक खोजी पत्रकार भी है, राजेंद्र के गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उन किरदारों का, उन अफसरों का नाम अभी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। उनके वीडियो हमारे पास हैं, उनके ऑडियो हमारे पास हैं और वो वीडियो और ऑडियो अभी हम आपको इसी प्रोग्राम के अंत में खुलासा करने वाले हैं। लेकिन हम आपको यह बता दें कि हम किसी भी अफसर पर तब तक हम आरोप नहीं लगाएंगे, तब तक हम उसको आरोपी नहीं कहेंगे जब तक कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे। राजेंद्र के गुप्ता, जो हमारी आपकी एक सोच होती है, एक पत्रकार की सोच होती है कि इतना बड़ा अफसर इस काम में कैसे शामिल हो सकता है, एक सामान्य दर्शक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब से कुछ देर बाद हम जिन नामों का खुलासा करेंगे वो नाम है जिन पर जिम्मेदारी यह है कि शराब की अवैध तस्करी को रोकना है। वो एक मुखबिर जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, वो इंदौर में खुलेआम शराब की तस्करी करता है, अपने राइवल्स को फंसाता है, पुलिस की मदद से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति में जिसको पुलिस नहीं समझ पाई। सबसे पहले तो मैं आपको और जी टीवी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इतने बड़े इशू को, जिस मामलों को लेकर हम पर भी कई प्रकार की धमकियां, दबाव डालने की कोशिश की, उस इशू को आपने उठाया। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इस पैसे में धंधा, शराब का धंधा है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन में लीकर को खोला गया, शराब दुकानों को खोला गया। राजस्व, ये राजस्व सरकार को तो मिलता ही है, पर उससे कई गुना अधिक काली कमाई इस धंधे से अफसरों और बाकी सबको, तस्करों के माध्यम से अफसरों सहित ऊपर तक पहुंचती है। और यही कारण है कि जो अफसर लगातार कटघरे में रहे हैं, इंदौर में 42 करोड़ का बैंक चालान फर्जीवाड़ा होता है, फिर धार में एक इनकी कथित ऑडियो वायरल होती है जिसमें ये मंत्री विधायकों पर शराब ठेकेदारों से 10 से 20 लाख रुपए महीना वसूलने का आरोप लगाते हैं, इनको हटाया जाता है और फिर वापस से अब सरकार की नाक के नीचे, मतलब भोपाल राज्य जैसी राजधानी में बिठा दिया जाता है और इनके खास अधिकारी को अलीराजपुर, मतलब गुजरात बॉर्डर पर बिठा दिया जाता है। तो आपका जो सवाल है, इसमें निश्चित रूप से जो राजस्व सरकार को मिलता है उससे कई गुना अधिक, अपन इसको लगभग 1000 गुना अधिक जो काला धन है वो नीचे से ऊपर तक जाता है शराब तस्करी के माध्यम से। राजन जी, आपने 2-3 बड़ी बातें की हैं कि शराब तस्करों की मर्जी से अफसर पोस्ट होते हैं, मंत्रियों को, अफसरों को, विधायकों को, सांसदों को पैसा जाता है। लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए खुलासा नहीं करूंगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे हम किसी के नाम को दिखाकर उनको डिफेम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर मेरे पास सबूत है जो कानून के दायरे में रहकर मैं साबित कर सकता हूं कि हां ये लोग गलत हैं, उनके खिलाफ हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनता से दावा करते हैं, वायदा करते हैं कि हम किसी भी शख्स को बेनकाब करेंगे जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, दाऊद के फ्रंटमैन से पैसा लेते हैं और सरकारों को चूना लगाते हैं, या सरकारों में रहने वाले लोग सोते हैं, उनको भी हम बेनकाब करेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसें। राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस मामले में आरटीआई फाइल की, आपने इस मामले में कई केसेस भी दायर किए, आपने इस मामले को लंबा लड़ा भी है, लेकिन इस सिंडिकेट से, इस माफिया से टकराना इतना आसान है क्या?
बिल्कुल असर नहीं है। मैंने वही बताया कि आपने इतने बड़े इशू को उठाया जिसमें इंदौर से लेके दिल्ली तक इन्होंने कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, कोर्ट केस करने की धमकियां तक दी। पर इसमें आरटीआई लगाने के साथ में अब इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि जिस बुकी का नाम इसमें आ रहा है, जिस अपने मोस्ट वांटेड जिसको मुंबई की ठाणे पुलिस ने पोस्टर जारी किया है, वो मध्य प्रदेश में शराब तस्करी करता है और आबकारी अफसरों से लगातार बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा अपनी टीम से कहूंगा, राजन जी जरा वो पोस्टर दिखाया जाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जिस बुकी का नाम आया है या जिस मुखबिर का नाम आया उसका पोस्टर भी साथ साथ दिखाते चलें, तो राजेंद्र गुप्ता साहब जो बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा और वो शख्स जो है हम वीडियो में दिखाएंगे आपको, किस अफसर से बात कर रहा है, आबकारी विभाग के कितने बड़े लेवल के अफसर हैं, वो भी सब तस्वीरों में कैद है। हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास वीडियो है। हमारी टीम उसको पूरी एहतियात के साथ एडिट करके दिखाएगी, क्योंकि कुछ अफसरों का नाम हम कानूनन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है। तर्क यह भी हो सकता है कि वो एक मुखबिर के तौर पर उनके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि मुखबिरों के जरिए ही इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ा जाता है। और मुखबिर अगर डबल क्रॉस करे, यानी एक तरफ वो मुखबिरी करता है और दूसरी तरफ खुद का बहुत बड़ा शराब का कारोबार चलाता है, तस्करी का कारोबार करता है, और हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वो दाऊद का फ्रंटमैन है, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में खासतौर पर मालवा के बेल्ट में ऑपरेट करता है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और बड़े बड़े खुलासे इंदौर की धरती से हुए। हाल के दिनों में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला आया था और उसमें भी पाकिस्तान का कनेक्शन निकला था, और माना यह जा रहा है पाकिस्तान के कनेक्शन का मतलब है दाऊद का हाथ। राजेंद्र गुप्ता जी, इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। मैं एक और चीज पढ़ लूं कि हाल के दिनों में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला आया था, जिसमें बड़े बड़े अफसरों की मिलीभगत पाई गई थी कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान उन लोगों को बाकायदे पास जारी किए गए जो गुटखे की तस्करी कर रहे थे। लेकिन इस खुलासे को भी हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही हम इसका भी खुलासा करेंगे। मैं आपसे जो पूछ रहा था कि इंदौर में आखिर ऐसा क्या है कि जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड इंदौर पर नजर गड़ाए बैठा है? एक्चुअल में ये जो कुछ अफसर एक्साइज में जो कुछ अफसर हैं, वो इतने ज्यादा करप्ट हैं कि वो लगातार उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो सस्पेंड हुए हैं। और मैं ये दस्तावेज है मेरे पास, जो प्रतिवेदन है, इसी तरह का एक और शराब तस्करी के मामले में जो इस केस में शामिल एक अधिकारी है जो अलीराजपुर में पोस्टेड है, उनके खिलाफ विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि जो शराब उन्होंने पकड़ी थी उसका मोटा लेन देन करके और उसके गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर और एक ट्रक इन्होंने छोड़ दिया था। यह विभागीय जांच में प्रमाणित हो गया। इसके सर्टिफाइड दस्तावेज है मेरे पास में। और इंदौर में चूंकि बड़ी इसकी दुकानें बहुत ज्यादा हैं, 83 करीब दुकानें हैं और 1300 करोड़ से ज्यादा का इंदौर जिले का ठेका जाता है, तो यहाँ अधिकारी बैठना मतलब उसकी एक तो पॉलिटिकल अप्रोच है, राजनीतिक पहुंच है, और वो इन सब चीजों से बचने के लिए लगातार, जैसे जो इस केस में 2 अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार जांच और कार्रवाई चल रही है। तो ये इससे बचने के लिए अब जिस तरह से बोला जाता है ना कि अवैध धंधे में कोई उतर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह से। राजन जी आपके पास लौट रहा हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि राजेंद्र गुप्ता जी का जो कैमरा है उसको थोड़ा जूम आउट कराइए, उनकी शक्ल पूरी दिखनी चाहिए। और मेरे साथ हरीश देवेकर जुड़े हुए। हरीश, जो राजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं हमको कि एक सिंडिकेट काम करता है, तो अगर जो एक्साइज से जुड़े अफसरों की तैनाती होगी तो वो पॉलिटिकल, एक तरह से कहें कि उनका बहुत बड़ा दखल होगा या पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं वो। दूसरा खुलासा ये है कि 1300 करोड़ का ऑफिशियल जो है वो लिकर का जो रेवेन्यू है सरकार का, खाली इंदौर से जो बोली लगती है। लेकिन जो राजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं वो ये कि हजारों करोड़ का लेन देन तो वैसे ही हो जा रहा है। और आपने कहा कि 50 से 60 ट्रक निकल जाते हैं। एक ट्रक की अगर वैल्यू लगा दी जाए तो 50 लाख का माल है और किसी में हो सकता है कि 1 करोड़ का माल भी हो, तो दिन भर में 25-30 करोड़ का हेरफेर तो वैसे ही हो जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस खबर को देख रहा था, जब यह खबर मेरे पास आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये मीडिया हाउसेस की नजर से कैसे चूक गई, और क्या इतना ताकतवर सिंडिकेट है कि मीडिया में भी बिना नाम लिए खबरें छप जाएं? बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से ये प्री प्लान्ड है, जैसा हमने कहा कि सामान्य सामान, जैसे संतरे के अंदर ले जा रहे हैं या फलों के टोकरी के अंदर शराब ले जा रहे हैं, शराब ले जाने का तरीका दूसरा चेक पोस्ट पे जांच नहीं होना, बाकायदा पूरी प्री प्लान्ड है। दूसरी बात, जिस तरह से ऑपरेट करते थे मुखबिर तंत्र बन के, इन्होंने मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जांच के अंदर एक नई चीज सामने आई,
मध्य प्रदेश के रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये पूरी शराब पंजाब हरियाणा से आती थी और धार, अलीराजपुर, झाबुआ इस बेल्ट से निकलते गुजरात महाराष्ट्र जाती है। यानी पूरा पैसा बड़े चंक में इकट्ठा, वहाँ चूंकि जो पंजाब और हरियाणा में शराब का रेट है बहुत कम है, गुजरात में शराब बंदी है, महाराष्ट्र में रेट ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश के भी रेट ज़्यादा। मध्य प्रदेश रेट शराब लेना उनको महंगा पड़ता है, पंजाब हरियाणा से शराब लेके जाते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र बेचते हैं। तो मध्य प्रदेश का ना तो शराब का रेवेन्यू घटता है, हाँ ये कह सकते हैं झाबुआ के अंदर जो दुकानें हैं जितनी शराब की, उतनी दुकानें हैं जितनी बिक्री है जो इंदौर के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा का रेवेन्यू झाबुआ देता है, क्योंकि झाबुआ के अंदर आबादी भी नहीं है, इंदौर से 1/4 आबादी है। तो झाबुआ का जरूर जो बेल्ट बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो वहां की शराब की दुकानों का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरह से गुजरात में होता है। लेकिन जो गाड़ियां जाती हैं, जय सिंघानी जो ऑपरेट करता है वो पंजाब हरियाणा से। अभी पूछताछ में एक पुलिस अफसर, वरिष्ठ पुलिस अफसर ने हमें बताया, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पीछे, कि बहादुरगढ़ में कोई कंपनी है, लिकर कंपनी है, वहां से ये ट्रक ले जाए जाते हैं और वहां से ट्रक जाने के बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रॉप होते हैं। तो ये रोज का, जैसा आपने बताया, 25 से 30 करोड़ रुपए का रोज का व्यापार है डेली का। ये इतना बड़ा निश्चित काम करता है। दूसरी बात, हरीश, जो अफसर पदस्थ हो रहे हैं, कौन अफसर पदस्थ होगा? हरीश, राजेंद्र गुप्ता को एक बार हम फिर शामिल करेंगे और हम ये खुलासा कर रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ा खुलासा। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका कैमरा उम्मीद है ठीक हो गया होगा और आपकी तस्वीर साफ दिखेगी, थोड़ा चमक, चेहरे में चमक तो आपकी दिख रही है कि आप आज बहुत खुश तो जरूर होंगे, क्योंकि बहुत जगह आपने अप्रोच किया होगा लेकिन कहीं चलता कम है। तो हम तो सबूत मांगते हैं, आप हमको सबूत दीजिए, बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ अगर आपके पास सबूत है तो हम जरूर चलाएंगे। लेकिन राजेंद्र गुप्ता को मैंने इसलिए शामिल किया है कि भले ही ये सीधा इस मामले से ना जुड़े हों, आरटीआई ना करते हों, ये इस तरह के मामले उठाते रहते हैं, तो मैं इनसे एक्सपर्ट के तौर पर इनको मैंने शामिल किया है कि बहुत से ऐसे वीडियो होते हैं इनके पास पहुंच जाते हैं, बहुत से ऐसे ऑडियो इनके पास पहुंच जाते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र के गुप्ता अपनी जो अपनी मैगजीन है, अपनी मैगजीन में तो लगा ही लेंगे, बाकी कोई लगाए ना लगाए। गुप्ता जी, कभी कभी आपको शक होता होगा कि पत्रकार भी तो कहीं सिंडिकेट में शामिल नहीं हो गए? बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, इतना बड़ा इशू है। दूसरा, सबसे अच्छी चीज तिवारी साहब मैं ये बोलूंगा कि इस केस में जो अफसर लिप्त हैं, उन्होंने एक प्रतिवेदन अपनी तरफ से इस मामले में दिया था, तो निश्चित रूप से एविडेंस अपने पास है और पुख्ता एविडेंस है कि ये अधिकारी अनिल सिंघानी को बचाने के चक्कर में दूसरों को आरोपी बनाना चाहते थे, मतलब निर्दोष को आरोपी बनाना चाहते थे। दूसरा, आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से ये बड़ा खेल है और ऊपर से नीचे तक आप देखिए, शराब को लेकर लॉकडाउन में जितनी विरोध और समर्थन दोनों चला, पुलिस, सरकार दुकान खोलती है, पुलिस रास्ते में ग्राहक से शराब ढुलवाती है, उस पर भी फिर मैंने शिकायत की कि ये तो ग्राहक का अधिकार है कि वो वैधानिक लाइसेंस की दुकान से खरीद के ले जा रहा है और उसको अधिकार है कानूनन कि वो एक व्यक्ति कितनी निर्धारित मात्रा में अपने पास रख सकता है, तो पुलिस उसको ढुलवा नहीं सकती। दूसरा, पत्रकारों की बात आती है तो निश्चित रूप से कि जब इंदौर से लेके, इंदौर के एक छोटे से गांव से लेके इंदौर और दिल्ली और मुंबई तक ये पूरा सिंडिकेट, दाऊद कहाँ इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी है और तस्कर है। इससे जुड़े हुए लोग अगर इंदौर और धार जिले में पदस्थ अफसरों के संपर्क में रहे लगातार, ये मैं आपको बता दूं, जनवरी 2020 में एक ट्रक इंदौर के मानपुर में पकड़ा था। इसमें वही एक अधिकारी शामिल था जिसका कार्यक्षेत्र था नहीं मानपुर, वो अलीराजपुर से आकर इंदौर में इनके साथ शामिल होते हैं। तो निश्चित रूप से ऊपर से नीचे तक जो हिस्सा बंटा होगा उसमें कई पत्रकार भी होंगे, नेता भी है, अधिकारी तो है ही, सारी चीजें, सारी व्यवस्था, इनका एक जो सिस्टम है, ये मान लीजिए कि जैसे ये कागज अपने पास आए हैं, हमको, हम चूंकि इनसे मिलते जुलते नहीं है, ज्यादा कहीं जाते आते नहीं है, तो इनके पास एक ही तरीका बचता, हम जिसे को डराएं, धमकाएं, केस की धमकी दें, ये सब ये हथकंडे अपनाते हैं। पर दूसरे जो पत्रकार हैं जिनकी अपनी मजबूरी होती है, जो भी स्थितियां रहती है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और मैनेज होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इतने इतने कागज निकाल रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, कोर्ट में केस लगा रहे हैं, कोर्ट में इंटरव्यूनर बन रहे हैं, ऑब्जेक्टर बन रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक अलग तरीके का ट्रेक अपना लेते हैं। आपके ऊपर भी तो राजेंद्र गुप्ता जी, कई बार जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं वो भी सिंडिकेट का पार्ट होते हैं, एक तरह का सिंडिकेट। लोग आरोप ये लगाते हैं राजेंद्र जी कि आरटीआई डाल दी, फिर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, लोगों का जीना हराम कर दिया,
तो एक तरफ वो पुलिस से परेशान होंगे, एक तरफ प्रशासन से परेशान हो जाएंगे, फिर दूसरी तरफ आप लोग घुस जाते हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट पर आरोप क्यों लगने लगे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी जो है वो एक सिंडिकेट का पार्ट होने लगे हैं? ये आप पर भी तो कभी कभी आरोप लगाते होंगे कि आपका भी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। राजेंद्र के गुप्ता को क्या मतलब है कि शराब की तस्करी हो रही है, दाऊद का फ्रंटमैन काम कर रहा है, मुखबिर जो है खुद शराब की तस्करी कर रहा है। राजेंद्र के गुप्ता अपनी मैगजीन में छाप देते हैं, ऑडियो वायरल कर देते हैं वेबसाइट में, तो लोगों को लगता है कि आपका भी कोई हिडन एजेंडा है। तो आप पर आरोप नहीं लगाते लोग? तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वाकई में ये सवाल का जवाब लोगों तक पहुंचना चाहिए। होता क्या है, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसा काम करते होंगे, पर मैंने वही आपको बता रहा था कि जब कोई आपको रोक नहीं पाता है तो वो सिर्फ आरोप लगा सकता है। और आज दिनांक तक मुझे इस फील्ड में काम करते 2005 में आरटीआई लागू हुआ है, मैं उसके पहले से काम कर रहा हूं और मेरी शिकायत पे 103 केस सीबीआई, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज है, जिसमें मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, कई अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं, मेयर आरोपी बनाए गए हैं, पर आज तक मुझ पे ऐसा आरोप लगा नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो उससे किसी, जैसे कि अधिकारियों का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या आज इतने साल से, मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे लेकर किसी के पास एक एविडेंस ऐसा ना हो है क्या जो बता दें कि मैंने उनको फोन लगाया या मैंने उनको व्हाट्सएप किया या मैंने उनको डराया, धमकाया या ये बोला कि मैं, मेरे पास ये आपके कागज आ गए हैं, मैं इसको वायरल कर दूंगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि अधिकारी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ये बोलते हैं कि अरे आपको हमको बताना तो था, ऐसे कागज है। तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरा कागजी काम, मेरे पास कागज आए, मैं चूंकि अधिकार रखता नहीं हूँ कार्रवाई करने का, इसलिए मैं उन कागजों की एक बढ़िया कंप्लेंट बना के आप शिकायत क्यों करता हूँ, ये भी आपका सवाल था, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। तो मैं जांच एजेंसी को भेज देता हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों को भेज देता हूँ। जैसे कि इसमें विभाग का प्रतिवेदन आया और ये प्रमाणित हुआ है कि अलीराजपुर के जो अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए, इसमें उन्होंने गलत तरीके से तस्करी के ट्रक को छोड़ा। तो अब आपका जो सवाल था कि क्या, हाँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ये है सर कि एज ए एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर जो काम करते हैं, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूँ और मेरे पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जिसमें मेरी शिकायत पर राज्य शासन को और केंद्र सरकार को बड़ा रेवेन्यू मिला। ये तो आप शराब तस्करी की बात कर रहे हैं। इंदौर में 219 रिमूवल मेरी शिकायत पे हुए हैं, जिसमें स्टैंडिंग कलेक्टर का बंगला तक टूटा है, तो सरकारी जमीन बचाई, वो करोड़ों अरबों की जमीन होती है। इसमें शासन को फायदा होता है, राजस्व का फायदा सरकार को बहुत बड़ा होता है। अगर ये शराब तस्करी रोक दी जाए तो तिवारी साहब, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व के लिए किसी तरह के धक्करम करने की जरूरत नहीं, किसी तरह का दबाव आम जनता पर बनाने की जरूरत नहीं। आम जनता को कई टैक्स में राहत देते हुए तो राज्य सरकार को इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा कि राजन जी रुकिए जरा, राजन जी रुकिए, आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि राजेंद्र गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। मेरे मोबाइल पे कुछ संदेश हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया कि राजेंद्र गुप्ता का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए यह स्टोरी मत चलाइए। और 5 बजे तक राजेंद्र के गुप्ता को यह पता नहीं था कि यह स्टोरी में चलेगी या नहीं चलेगी और मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं लीगली इस स्टोरी को पूरा वैलिडेट कराऊंगा, मेरी लीगल टीम इसको वैलिडेट करेगी। मेरे सहयोगी जो हरीश देवेकर हैं वो इस पर काम कर रहे थे, मेरे सहयोगी इंदौर में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग हमने अंडर कवर के तौर पर रखे हुए थे। इसमें प्रमोद शर्मा भी हैं हमारे सहयोगी, अब मैं उनका नाम का खुलासा करता हूं क्योंकि हम जिस तरह से राजेंद्र के गुप्ता काम कर रहे हैं, हरीश देवेकर काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम पत्रकारिता को पैशन के तौर पर लेते हैं और ये हमारा पैशन है, इसलिए हम शायद किसी से डरते नहीं है। और हमारे पास जी मीडिया है और हम न केवल दाऊद बल्कि दाऊद के तमाम वो गुर्गे हैं, अगर हमारे पास सबूत मिलेंगे तो हम वहां की तस्वीरें, वहां की कहानियां भी दिखाने के लिए आपको तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र के गुप्ता से मैं लगभग 1 हफ्ते से बातचीत कर रहा था इस मसले पर कि मुझे और भी कुछ डिटेल चाहिए इसमें, और जब तक मुझे ये पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं कि वाकई इसमें अफसर लिप्त हैं, तब तक मैं ये स्टोरी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि किसी अफसर पर बिना बात आरोप लगाना यह पत्रकारिता के मानदंडों के खिलाफ है। और इन्होंने जो एक बात कही है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार नियम के तहत पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये इस काले धंधे को रोक दे तो उसको अपने खर्चे चलाने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए
उसको कहीं हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है और उसको कहीं भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू का लीकेज है। वो राजेंद्र के गुप्ता के साथ मिलकर हम ये बड़ी कहानी, बड़ी स्टोरी आपको और दिखाएंगे आगे आने वाले दिनों में। और मैं आपको वायदा करता हूं कि हम इस पूरे काले खेल को लगातार उजागर करेंगे जब तक कि इसका हर किरदार सलाखों के पीछे नहीं होता है, और जब तक कि वो पहरेदार जिस पर जिम्मेदारी है कि शराब के तस्करों को रोका जाए वो बर्खास्त नहीं होता है सर्विस से, या उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस मोबाइल में तमाम मैसेजेस हैं इस स्टोरी को रोकने के लिए। राजेंद्र के गुप्ता पर आरोप लगाए गए, मुझसे कहा गया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, यह खबर ठीक नहीं है, आप हमसे बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने कहा इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आप गलत धंधों में लोगों का साथ देते हैं वो साथ देना बंद कर दीजिए। हम आपको बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमारा काम है चौथे खंबे की तरह, लोकतंत्र का जो फोर्थ पिलर है उसकी तरह उन लोगों को बेनकाब करना जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, जो सरकार में रहकर अपराधियों का साथ देते हैं। तभी तो कानपुर में बिकरू जैसा कांड होता है कि पुलिस खुद के लिए अपराधियों की मुखबिर बन जाती है और अपने ही लोगों को मरवा देती है। इसी तरह का खेल देखिए कि दाऊद, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड है, जिसके पीछे हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हुई हैं, उसका फ्रंटमैन इंदौर में काम करता है और हम केवल इंतजार कर रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं। और जैसा राजेंद्र के गुप्ता ने कहा कि यह बहुत बड़ा खुलासा इसलिए भी है कि बहुत से लोगों ने इसको बच बचाकर मीडिया में दिखाया, लेकिन हम काफी लंबे समय से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस पूरे मामले में धार पुलिस एसपी का कहना है कि फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जरा सुन लीजिए उनका बयान। देखिए, अभी जो एक ही आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है और अन्य जो आरोपी हैं उन पे हम वर्क कर रहे हैं। और जैसे ही जो सोर्स ऑफ लिकर है और अन्य जो फैक्ट्स हैं जब वो क्लियर होंगे तभी ये कहा जा सकता है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जैसे आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरीश, ये अनिल जयसिंघानी का नाम लेने में भी डर लगता है अफसरों को, क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तब हमें जानकारी मिली कि पुलिस ने शुरुआत में पुलिस मुख्यालय ने बोला और छानबीन की, लेकिन जब इसका नेटवर्क का खुलासा हुआ, आप देखिए मई के अंदर चालान पेश होता है और उसके बाद हमने पूछा कि इतना टाइम क्यों लग गया इन्वेस्टिगेशन में, तो बोला लॉकडाउन है। मैंने कि जब बहादुरगढ़ कंपनी का नाम मिल गया, हरियाणा की वहां से सवारी, आप पूछताछ के लिए बोला लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। एसपी ने भी यही बोला। मतलब कहीं ना कहीं इतना प्रेशर है और बड़े स्तर का प्रेशर है मैदानी अफसरों का। इसमें जितना तालमेल होगा वो होगा, अलग बात है, पर लेकिन उससे बड़ा तालमेल ऊपर लेवल पे दिखता है। और 5 साल से जयसिंघानिया नेटवर्क यहां संचालित कर रहा है और 5 साल में 2 सरकारें हैं, आ गई कांग्रेस भाजपा हो गई। इसमें कौन मतलब इनको संरक्षण दे रहा है ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन जो बड़े अफसर हैं वो भी एक तरफ से खुल के नहीं बोल रहे हैं। इस मामले को आप दबाने में लग गए। दूसरी बात ये, अनिल जयसिंघानी के फ्रंट लाइनर की बात करें, इतना शातिर है कि इसने महाराष्ट्र पुलिस से पहले मुखबिर प्रमाण पत्र लिया, फिर एक एटम न्यूज़पेपर के नाम से एक सिक्योरिटी गार्ड लिया और कमिश्नर पुलिस एसीएस होम महाराष्ट्र बाकायदा लेटर देते हैं इनको सुरक्षा दी जाए। बाद में जब बुकी के साथ पकड़ा जाता है, जब मामला खुलासा, तब महाराष्ट्र पुलिस ने इसको वांटेड किया, इनाम घोषित किया और अब ये पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा है। इंदौर में ये रहता है, 6 महीने इंदौर के अंदर रहता है, इंदौर के अंदर नेटवर्क संचालित करता है। हम लगातार इसकी खोजबीन कर रहे हैं, किस किस के साथ। एक महिला का नाम आ रहा है, इस महिला का उपयोग करके गोवा में इसने एफआईआर दर्ज कराई है। अभी हम महिला का नाम नहीं खोल रहे हैं, हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जयसिंघानी का नेटवर्क जो है, एक तरह दाऊद के लिए पूरा नेटवर्क यहाँ मध्य प्रदेश फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा शरण स्थली बन गया है इन लोगों के लिए। हरियाणा पंजाब की अवैध शराब लाई जाए, मध्य प्रदेश से किस तरह बाईपास की जाए, यहाँ के जो मैदानी आबकारी और मैदानी पुलिस अफसर हैं उनको सेट किया जाए। उनको सेट करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है मुखबिर बने, उन्हें पकड़वाएं शराब जिससे उनके नंबर बढ़े। इन्होंने अवैध शराब पकड़ी पंजाब हरियाणा की, और जितनी शराब पकड़े मतलब वो 1% शराब पकड़वाते हैं जिससे कि समय समय पे, और 99% बाकायदा तस्करी हो रही है। और वो नहीं मानते, उन्हें तबादला कर दिया जाता है। जो अफसर से कहते हैं कि अब मेरे विरोधी के खिलाफ एफआईआर करो या मेरे विरोधी की शराब पकड़ो और इनका नाम जोड़ो, जो अफसर बोलते हैं हम ऐसा नहीं करें, जो पकड़ा गया तो उसे
तत्काल सेकंड डे उसका तबादला हो जाता है। ऐसे कई मामले हमारी जांच में सामने आए, हम लगातार जांच कर रहे हैं, जल्दी ये बड़ा खुलासा करेंगे कौन कौन अफसर शामिल हैं, किस तरह नेटवर्क कोऑपरेट कर रहे हैं। यहां मध्य प्रदेश में इंदौर में कौन बड़े बड़े लिकर माफिया हैं जो अब सीधा जय सिंघानी जोड़ो। जय सिंघानी एक लिकर किंग बनना चाहता है, उसका एक ड्रीम है जो हमें जांच के अंदर पता पड़ा। तो शुरुआत उसने मुखबिरी से की, मुखबिरी से करते हुए जब उसे लगा कि बुकी से ज्यादा पैसा शराब के अंदर है, जो इतना पैसा सट्टे में नहीं उससे ज्यादा यहाँ रोज का 30 से 40 करोड़ की 25 से 30 करोड़ की रोज परिवहन होती है शराब। अगर वो यहाँ पूरा नेटवर्क जमाता है तो ऐसा कारोबार जम सकता है, जमाया जिसमें अरबों खरबों रुपए के वारे नारे हो सकते हैं। उसके चलते शुरुआत के 3-4 साल थे उसमें सिर्फ उसने नेटवर्क जमाने काम किया, अब वो अपने कारोबार को फैला रहा था। पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे और एक्साइज डिपार्टमेंट की नाक के नीचे जय सिंघानी, अनिल जय सिंघानी जो करना चाहता है वो बनना चाहता लिकर किंग। राजेंद्र के गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट और तमाम पीआईएल दाखिल करने वाले एक शख्स। आपको लगता है कि ये खेल जिस तरह से हमने खोला है इसका कुछ असर दिखने लगा होगा या अभी शाम तक दिखेगा असर, या पहले दिख रहा है? निश्चित रूप से इसका असर होना चाहिए और बड़ा असर होना चाहिए। सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस केस में पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच नहीं कर रही है। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने दिनांक 9/5/2020 को धर्मपुरी कोर्ट में चालान पेश कर दिया है और उस चालान में यह स्पष्ट लिखा है कि अनिल जय सिंघानी व अन्य लोगों ने 3 व्यक्तियों को झूठा फंसाने की कोशिश की। ये चालान में लिखा है। इसका मतलब जो धार एसपी साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने इस केस की जांच पूरी करके कोर्ट में चालान पेश ये अपने कैमरे के सामने दिखाइए राजेंद्र के गुप्ता जी, जरा अपने कैमरे के सामने दिखाइए जो आपके पास चालान है और जो लिखा हुआ है। हम चालान है बिल्कुल लिखा हुआ है जी कि ये जो इनको ये सेठ है, कोई मुकेश सेठ, नंदू सेठ और मन्नू सेठ, इनको फंसाने की कोशिश की गई है और ये अंतिम प्रतिवेदन होता है पुलिस का। मतलब अब पुलिस के हाथ में इस केस से संबंधित कोई चीज बची नहीं है। अब जो करना है वो कोर्ट को करना है। मतलब और इस केस में ये जो आरोपी है इनको फरार बताया गया है। ये चालान की कॉपी है जिसमें ये साफ लिखा है फरार। ये अनिल जय सिंघानी फरार, ये फरार है और पुलिस फरारी में पुलिस ने चालान पेश किया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को इन फरार। राजन जी आप कह रहे हैं कि फरार हैं। जरा एक ऑडियो सुनाते हैं। इस मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनिल जय सिंघानी किसी अधिकारी से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जरा ये ऑडियो आप सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि फरारी के दौरान एक शख्स जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फ्रंटमैन है, इंदौर में रहता है, इंदौर में शराब की तस्करी में लिप्त है और इंदौर से शराब न केवल गुजरात जा रही है, न केवल महाराष्ट्र जा रही है, बल्कि हरियाणा से पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा है। एक बाकायदे एक फैक्ट्री खुली हुई है शराब की एक लिकर फैक्ट्री जो वहां चलती है। तो हम आपको खुलासा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अफसर देख रहे होंगे, जो आबकारी विभाग के मंत्री देख रहे होंगे, सरकार के मुखिया देख रहे होंगे और उनको हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि इससे जुड़े हुए तमाम पहलू अभी हमारे पास इस प्रोग्राम में हैं और हम इसको पूरा बेनकाब करके ही छोड़ेंगे। तो जरा ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका किरदार कौन है। जी गुड इवनिंग सर, बात कर सकता हूँ? हेलो सर, एक मिनट दरवाजा बंद करो। मैंने सर लास्ट टाइम आपसे बात किया था, अब इसमें क्या हो सकता है सर? कल मैंने फाइल मंगा ली है, ये भी मंगाया, हम आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी प्लीज प्लीज। हेलो, कल शाम को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ मैं बोला हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ बोलना चाहता था। अगर नहीं मैं कुछ बोलना चाहता था, व्हाट्सएप कॉल है, आपको अगर ठीक लगे तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं करना है भाई, आप समझो बात को, बस काम हो जाएगा। चलिए हाँ नहीं मैं एक कुछ व्हाट्सएप कॉल है, मैं कुछ बोलूं आपको अगर बोलना चाहूँ तो? कोई जरूरत ही नहीं है यार, आप हमारे भाई हो, हम करा देंगे आपको। बस ठीक है, नहीं तो बस ऐसे इतना बोले भाई है तो मैं भी भाई का निभाऊंगा रिलेशन। बस आपका कल शाम को काम हो जाएगा। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं भी निभाऊंगा, एकदम पीछे नहीं हटने वाला। बस ठीक है सर। आबकारी विभाग का एक अधिकारी कहता है कि आप हमारे भाई हैं, वो कहता है मैं भी निभाऊंगा, आप हमारे भाई हैं। मैं व्हाट्सएप कॉल पर आपसे कुछ बोलना चाहता हूं।
इनका कहना है कि बोलने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा, मैंने बात कर ली है, और वो हम आगे सुनाएंगे, क्या बात हुई है वो भी आपको सुनाएंगे। राजेंद्र के गुप्ता, आप भाई नहीं बन पाए, अंडरवर्ल्ड डॉन का फ्रंटमैन, एक अफसर का भाई है, आप में क्या कमी है? इसीलिए आपको और हमको धमकियां मिल रही हैं। और तिवारी साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम व्यक्ति इस तरह से इतने मोस्ट वांटेड, जिसकी 5 राज्यों की पुलिस को तलाश हो, जिसके ऊपर 16 से 18 से अधिक केस दर्ज हो, जो बड़ा बुकी हो, दाऊद जैसे आतंकवादी से जुड़ा हो किसी न किसी तरह से, आप सोचिए उससे अगर कोई आम आदमी, आप और हम बात कर रहे होते तो पुलिस अभी तक आपको और हमको उठाकर अंदर कर दिया होता। अब इस केस में जब जी टीवी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, ऑडियो इतनी बड़ी चला दी, तो निश्चित रूप से ये अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरा, जिन प्रकरणों में ये अनिल जयसिंघानी व अन्य आरोपी हैं, उन प्रकरणों में इन अधिकारियों को सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। राजन जी रुकिए, मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर है साथ में। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बड़ा खुलासा है हरीश, जो ऑडियो आपने नहीं सुना होगा, जो राजेंद्र के गुप्ता ने भी नहीं सुना होगा। आज हम पहली बार मध्य प्रदेश की जनता को और मध्य प्रदेश के साथ साथ जहां ये रैकेट चल रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन के लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत हैं जो अनिल जयसिंघानी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जिस तरह से उन्होंने कहा राजद्रोह का मुकदमा उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जो अनिल जयसिंघानी से कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं। सवाल यह है कि आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है वो मध्य प्रदेश की सरकार के एक अफसर के तौर पर मिला है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्साइज से जुड़े हुए तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजें, उनके धंधे बंद कराएं। हरीश, हमारे पास इसका एक पार्ट 2 भी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। एक एक्साइज का इतना बड़ा अधिकारी, हम नाम इसलिए नहीं खुलासा कर रहे हैं कि हमारी मर्यादा है, कानूनी मर्यादा में रहकर हम पालन करेंगे, लेकिन जैसे ही हमको हमारी लीगल टीम से हरी झंडी मिलेगी, हम उनके न केवल चेहरे दिखाएंगे, उनको बेनकाब करेंगे, बल्कि उनके नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएंगे, उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपकी आबकारी विभाग के मंत्री से बात हुई, आबकारी विभाग के बड़े अफसर से बात हुई, या आपने उन तक अप्रोच किया? अगर नहीं किया तो अब आप उनसे बोलिए, हमारे पास ये सबूत है, आपने इन अफसरों पर क्या कार्रवाई की, जरा ये बताइएगा। हरीश, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि दिल्ली में हमारी टीम जो बैठी हुई SIT, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के लिए काम करती है, ZMP छत्तीसगढ़ के लिए काम करती है, वो टीम लगातार इस मामले में शामिल होकर इस मामले से जुड़े किरदारों को खंगालने का काम इसलिए कर रही थी क्योंकि आपको वहां लगभग काफी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो आपका सामने आना जल्दी मामले को खुलासा कर देता है और हम चैनल में चलाएं इससे पहले खुलासा हो जाता है, इसलिए कुछ चीजें हमने आपसे भी छुपा के रखी थी। हरीश, जी बिल्कुल, हम लगातार आबकारी अफसरों से बात की, वरिष्ठ अफसरों से, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दूसरी बात, एक बात और सामने आई जांच के दौरान, जय सिंघानी जिस तरह नेटवर्क फैला रहा है, मुखबिर, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, मुखबिर के माध्यम से बनकर वो इंटर हुआ था, तो कई अफसरों को उसने मुखबिर बन के उनको गाड़ी पकड़वाने लालच में भी कई बार कन्वर्सेशन किया, उनको फंसाया भी, और उसको लेकर वो भी इस्तेमाल करता रहा कि यदि आप नहीं मानोगे तो मेरा ऊपर नेटवर्क है, आपको हटवा दूंगा। तो कई अफसर इस तरह शिकार बने, कुछ अफसर पैसों के लिए गठजोड़ हुआ, तो कुल मिला के इतना घालमेल है, और जिस तरह का ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल है, तो निश्चित तौर पे जो मैदानी अफसर हैं उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे साथ जिस तरह से फंसा लिया गया, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये मामला कहीं ना ऊपर तक जाता है। हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ अफसर जांच के नाम पर कन्नी काट रहे हैं, वो जांच के नाम पर कुछ भी नहीं बोल रहे, मामला बोल रहे हैं कोर्ट का है, मामला सब जुडिस है, मामले में जांच चल रही है, सब इतनी बात बोल के पीछे हट जाते हैं। हमने इंदौर के वरिष्ठ अफसर, पुलिस अफसरों से बात की, आबकारी के बड़े अफसरों से बात की, सबने ये बोला मामला बड़े लेवल का है, मामला जांच चल रही है, कोर्ट में चालान पेश हुआ है, पुलिस की जांच कंप्लीट होगी, जो भी दोषी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं लीपापोती दिख रही है, लीपापोती दिख रही है, मामला बड़ा ही अधिकारी कह रहे हैं, इसीलिए ये बड़ा खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम कर रहे हैं बेनकाब के जरिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। लगातार ये हमारी खास कवरेज जारी है, इस पर हम बने हुए हैं, बेनकाब आप देख रहे हैं। जी जी।
जी गुड इवनिंग सर। तो बेल तभी तो मेन है। बाकी बात है जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल रुका सकते हैं हम बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला खड़े गला नहीं 100% ऐसा नहीं। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी में जल्दी में कहीं नहीं है, मैंने बोल दिया। First he has to go in jail, तब देंगे एप्लीकेशन। हाँ ये तो बेल तभी तो मेन है। बाकी बात है जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी। और सेवा का नाम अत्याधुनिक संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपनों को दे सफलता की उड़ान। ज्वाइन करे प्रेरणा एजुकेशन, IIT मेडिकल कोचिंग बिलासपुर छत्तीसगढ़, मैथ्स यूनिवर्सिटी रेडी फॉर लाइफ रायपुर छत्तीसगढ़। जर्म्स एंड बैक्टीरिया से फ्रीडम पाने के लिए यूज करे फ्रीडम हैंड वॉश एंड हैंड सैनिटाइजर। फॉर ट्रेड कॉल। और महामाया ITI एडमिशन ओपन फॉर इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फीडर एंड वेल्डर बिलासपुर छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में होगा सशस्त्र बलों की बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का निर्माण। रक्षा उपकरणों की फैक्ट्री के लिए 87 करोड़ का MOU। दुर्ग के बेरेभाट में स्थापित होगी पहली यूनिट। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। बोले 1.5 साल में भ्रष्टाचार का चारागाह बन गया छत्तीसगढ़। भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। जबलपुर के चर्चित अंकित चंडोक हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा महत्वपूर्ण सुराग। हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। आरोपियों ने पहले कार से मारी टक्कर, फिर मारी गोली। जांच के लिए पुलिस ने बनाई 5 सदस्यीय टीम। 10,000 के इनाम का ऐलान। बीजापुर में बाढ़ की दर्दनाक तस्वीरें। मुरकिनार गांव में चिंतावागू नदी के तेज बहाव में बहीं 80 गाय। 40 गायों के शव बरामद। 40 गायों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का प्रकोप। मंडला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। कई गांव का कटा संपर्क। तो छत्तीसगढ़ में भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियां। बिलासपुर में नदी में फंसे युवक का एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इंडिया नंबर 1 कुकिंग ऑयल। प्रायोजक एंड्यूरा मास। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। सुयश हॉस्पिटल, गुदियारी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। करिश्मा कपूर की पसंद विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक अब चमकिए प्यार से। डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। 12 सालों से धान के किसानों का भरोसा। PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नॉमिनी गोल्ड। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर, नर्चरिंग टैलेंट टू सक्सेस। कॉन्टैक्ट करें 9174007611। रखिए आपके घर का ख्याल सालों साल। पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स। और ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, एडमिशंस ओपन। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हम बेनकाब कर रहे हैं एक ऐसी साजिश को, एक ऐसे शख्स को जो डी कंपनी का यहां कारोबार फैला रहा था मध्य प्रदेश में। हरियाणा से शराब उठाकर महाराष्ट्र और गुजरात में पहुंचाया रहा था वाया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जिस भाई पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस भाई के खिलाफ भंडाफोड़ होना चाहिए, उसके गुर्गे को कैसे कुछ अधिकारी भाई कहकर संबोधित करते हैं, उसे भाई बताते हैं। ये हम आपको एक ऑडियो के जरिए सुनवाते हैं बेनकाब में। जरा इस ऑडियो को सुनिए। जी गुड इवनिंग सर, बात कर सकता हूँ? हेलो ये बताइए सर, एक मिनट दरवाजा बंद करूँ। मैंने सर लास्ट टाइम आपसे बात किया था, अब इसमें क्या हो सकता है सर? कल मैंने फाइल मंगा ली है, ये भी मंगाया, हम आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी प्लीज प्लीज। हेलो, कल शाम को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं बोला हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ बोलना चाहता था। अगर नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता था। व्हाट्सएप कॉल है, आपको अगर ठीक लगे तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं। करना है भाई, आप समझो बात को, बस काम हो जाएगा। चलिए। हाँ नहीं, मैं एक कुछ व्हाट्सएप कॉल है, मैं कुछ बोलूं आपको अगर बोलना चाहूँ तो। कोई जरूरत ही नहीं है यार, आप हमारे भाई हो, हम करा देंगे आपको। बस बस ठीक है, नहीं तो बस ऐसे इतना बोले भाई है तो मैं भी भाई का निभाऊंगा रिलेशन। बस आपका कल शाम को काम हो जाएगा। जी जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं भी निभाऊंगा, एकदम पीछे नहीं हटने वाला। बस ठीक है सर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मध्य प्रदेश में अधिकारियों से कैसे भाईबंदी में बात करता है, अधिकारी कैसे उसे भाई बताते हैं, और क्या ये इतना बड़ा कारोबार यहां फैलाया गया, कैसे फैलाया गया, इसी को हम पर्दाफाश कर रहे हैं आज। दिलीप जी। आसिफ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड के लोग भाई कहते हैं, और भाई का भाई इंदौर में है। भाई के भाई से दोस्ती निभाते हैं पुलिस के एक्साइज डिपार्टमेंट के वो अफसरान जिन पर जिम्मेदारी है कि वो इस नेक्सस को तोड़ दें। हैरानी की बात यह है कि वो कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल है, अगर आप ठीक समझे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। तो बोले कहने की जरूरत नहीं है। उनको शायद ये पता नहीं था
कि राजेंद्र के गुप्ता जैसे एक्टिविस्ट हैं, हरीश दिवेकर जैसे पत्रकार हैं, या दिलीप तिवारी जैसे पत्रकार हैं, आसिफ इकबाल जैसे एंकर और पत्रकार हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप कॉल जिसने रिकॉर्ड की होगी, जाहिर है हम तक पहुंची है तो हमारे हाथ भी जो है वहां तक पहुंच गए हैं। कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन कानून के रखवाले कहते हैं आप मेरे भाई हो, वो कहता है कि मैं भी ये निभाऊंगा। सवाल यह है कि जनता जो है वो इनके बीच में पिसती है। आपने जैसे कहा कि छोटा सा शराब का तस्कर उस सलाखों के पीछे होता है, लेकिन जिसको ये भाई बता रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम का भाई है, अनिल जयसिंघानी। और अंडरवर्ल्ड के उस डॉन पर आरोप है कि उसने हिंदुस्तान के आर्थिक राजधानी मुंबई को दहला दिया था, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, कितने लोग मारे गए थे, कितने पुलिस वाले मारे गए थे। और हमारी इंदौर की पुलिस, जिसको हम मिनी मुंबई कहते हैं, वो पुलिस इस मुखबिर से, इस डबल क्रॉस करने वाले से भाईबंदी निभाती है। शर्म नहीं आती पुलिस के अफसरों को, एक्साइज के अफसरों को? बहुत अच्छी बात बोली। शर्म क्या, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और पुलिस को सबसे पहले इन दोनों आबकारी अफसरों पर जो इनसे बार बार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और अपराध में बचाने की और फंसाने की साजिश रच रहे हैं, तो इनको आरोपी बनाते हुए तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो अधिकारी है, आप सोचिए कि जो मोस्ट वांटेड है, जिनकी सूचना एक आम आदमी को भी पता है कि जो फरार है उसकी सूचना पुलिस को देना है, ये अधिकारी बार बार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किंतु पुलिस को उस फरार और मोस्ट वांटेड की सूचना नहीं दे रहे। ये भी एक इन्होंने अपराध किया है। राजन जी एक खुलासा और कर देते हैं हम आपके सामने। हरीश जी, हरीश आपके लिए भी खुलासा है, जरा सुनिए इस ऑडियो को, आप दोनों गौर से सुनिए। मैं और मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल बैठे हुए हैं, हम 5 लोग हैं, हम सुनते हैं और एक आम नागरिक के तौर पर हम सुनते हैं। हम पत्रकार नहीं हैं, हम पुलिस में नहीं हैं, हम प्रशासन में नहीं हैं, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। हम 5 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हमको अंदर से हमारा कलेजा कांप जाएगा कि ये क्या एक्साइज डिपार्टमेंट है। एक्साइज डिपार्टमेंट एक तरह से पुलिस का हिस्सा है, या पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, लेकिन एक्साइज अपने महकमे में अपना काम करते हैं। जरा ये एक ऑडियो और सुनाइए, बाकी फिर हम वीडियो सबसे आखिर में आपको दिखाएंगे। जरा ऑडियो सुनाइए। भाई साहब फ्री है? मैं तो शिरडी साइड हूँ, मैं बॉम्बे गया हुआ था जी भाई साहब। यू विल कम टू इंदौर, इधर यू विल, आप बॉम्बे जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी खाली एक दिन आया था बच्चों के साथ, फिर मतलब जैसे भी बताएंगे, थोड़ी तबीयत भी ओके नहीं थी, 50-50 है, तो मैं डिस्टर्ब भी आपको शाम के बाद ही किया। आज हुआ क्या उनका कुछ नाम? आज फाइट पहुंच गई उन्होंने, पहले कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है। कुछ कोर्ट को इंटीमेट करेंगे रिगार्डिंग 164 ना? हाँ, इंटीमेशन हो गई आज। हाँ, तो मैं मंडे को 164 हो जाएगा। मंडे को होगा, कल नहीं हो पाएगा भाई साहब प्लीज। नहीं, हमने तो कल ही के लिए आवेदन तो कल ही के लिए दिया है ना, वो कोर्ट की क्या डेट फिक्स होती है यार। हाँ, बस मैं चाहता था, पहले उनका नाम ही नहीं आया ना अभी तक। जीआर जो आपकी एफआईआर के बदले जीआर कुछ बोलते हैं ना एक्साइज में। जीआर तो उसका होता है जो जेल जिसको भेजते हैं। हाँ, इनका नाम आ चुका है पेपर पे, तीनों का पेपर में आ गया है। पेपर में हमने लिख के दे दिया ना अपने लेटर से। आपने अपने तरफ लेटर में लिखा है तीनों नाम, न्यूज़पेपर में तो नहीं आया ना? मजिस्ट्रेट जैसे ऐड हो जाएगा वैसे आएगा। तो 164 के लिए लिख दिया गया है। आज मजिस्ट्रेट ने फाइल रख ली है, या तो कल 164 हो जाएगा या मंडे को हो जाएगा। कल कर दीजिए बोले। अच्छा, और मैं वहाँ इंदौर आऊँ तो आपको कहाँ पे मिलूँ मैं? बाहर किधर मिले हम? अरे मेरे बंगले आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बंगले या तो किधर बाहर बोलिए ना प्लीज। मैं बोला कुछ भी, वो लोग भी बहुत चतुर लोग हैं, होशियार ना। आपका मैं नाम किधर आना देना चाहता हूँ ना मेरा, इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरी। कोई बात नहीं है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब प्रिकॉशन ले तो अच्छा ही है ना इसके लिए। कल मुझे आप 12 बजे लगाना, कल मैं वहीं कोर्ट में रहूंगा। 12-1 बजे माऊ कोर्ट में रहेंगे आप? हाँ। अच्छा, आप भी जाएंगे? अच्छा, किसी जूनियर को भेजिए ना, आप वैसे ही जाने वाले? अरे भाई उस केस का सुपरवाइजिंग मुझे बना दिया। हाँ, वो तो बॉस है ना, अब तो उसको बात ही नहीं।
आपने लेटर इशू तीनों का नाम लिख दिया भाई साहब, घड़ी घड़ी पूछ रहा हूँ, परेशान नहीं होइएगा प्लीज, मैं एंग्शियस हूँ इसके लिए। तीनों का है, मैं कल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा लेटर। हाँ प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, ही नहीं है, 2 बार उन्होंने बोला कॉल यू लेटर, तो मैं इसके लिए आपको तकलीफ देना चालू कर दिया। आप मुझे आराम से लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे एक बात पेंडिंग है ना, इसके लिए नहीं बोल पा रहा हूँ। आपने बोला नहीं भाई हो कुछ बोलो ही मत, तभी नहीं बोल रहा हूँ। आपका भी नेचर बातचीत से नेचर भी समझ गया, आपका डायनामिक है, ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह भी नहीं है आपको। मैं कल उसको 12 बजे लगाओ, मैं जी हाँ ठीक है, चलेगा तो पैसा। थैंक यू। हरीश, राजेंद्र गुप्ता, आप ये देखिए, जिस तस्कर की सूचना इनको पुलिस को देना चाहिए थी, इनको पकड़वाना चाहिए था, ये उससे मिलकर साठगांठ करके किसी निर्दोष को 3 लोगों को फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रमाणित नहीं हुआ। ये इन आबकारी अफसर के द्वारा जो रिपोर्ट राजेंद्र रुकिए। राजेंद्र, जिन बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आसिफ हमारे सहयोगी हैं, आसिफ शेख हैं, हरीश दिवेकर हैं, हम चारों लोग बैठ गए। एक अफसर कहता है कि आप मेरे बंगले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तस्कर कहता है कि नहीं, आपका नाम कहीं आना चाहिए, थोड़ा सतर्कता बरतनी है। वो कहता बड़े चालाक लोग हैं, वो कहीं नाम ना खुलासा हो जाए। उनको ये भी पता नहीं है कि राजेंद्र गुप्ता बैठे हुए हैं, हरीश दिवेकर बैठे हुए हैं, दिलीप तिवारी बैठे हुए हैं, आसिफ बैठे हुए हैं, तो ये लोग भी नजर रखे हुए हैं। और ये व्हाट्सएप कॉल है जो हमारे पास है, तो किसी ने तो रिकॉर्ड की होगी और किसी ने तो दी होगी, जाहिर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अफसर बेखौफ है, तस्कर को बचाने के लिए पूरी जिंदगी की जो उसकी कमाई है वो दांव पे लगाता है, उसकी साख पर बट्टा लगाता है, अपने डिपार्टमेंट की साख पर बट्टा लगाता है। और आपने फिल्मों में देखा होगा, हम आपको रियल लाइफ स्टोरी दिखा रहे हैं, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और राजेंद्र गुप्ता जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट कुर्बान हो चुके हैं, हिंदुस्तान में बहुत से लोग कुर्बान हो चुके हैं। हरीश दिवेकर जैसे जो पत्रकार हैं, उन पर भी बहुत रडार पर रहते हैं वो, इस तरह के अफसरों के, इस तरह के अधिकारियों के, इस तरह के अपराधियों के। और मुझे थोड़ा खतरा कम है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली देश की राजधानी है, जहां से देश की सत्ता भी चलती है, या केंद्र शासित जो पूरा सिस्टम है, केंद्रों का जो सिस्टम है वो भी है। तो शायद हम थोड़ा महफूज अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और दिल्ली सरकार और केंद्र शासित प्रदेश तमाम एक सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। लेकिन वो पत्रकार जो झाबुआ में, वो पत्रकार जो धार में, वो पत्रकार जो उज्जैन में, वो पत्रकार जो इंदौर में इनके नेक्सस को उजागर करेगा, उसको शायद ये तस्कर जिंदगी और मौत के बीच में छोटी सी लकीर है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस लकीर से डरते नहीं है, परवाह नहीं करते, क्योंकि हम लोकतंत्र का चौथा खंबा है। हरीश, एक अफसर अपने बंगले पर बुलवा के एक तस्कर से मिलता है, शराब तस्कर, जो दाऊद का फ्रंटमैन है, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, जिसको फरार घोषित कर रखा है, और वो उस तस्कर के कहने पर 3 लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। पहला ऑडियो आपने सुना, दूसरा ऑडियो सुना, हम आपको वीडियो भी दिखाने वाले हैं। हरीश, एक पत्रकार के तौर पर आप भी थोड़ा हिल गए होंगे। निश्चित तौर पे, मतलब एक जिम्मेदार जो अफसर है, जिसकी जिम्मेदारी है पकड़ने की, और वो खुलेआम अपने पद का दुरुपयोग करके अगर इस तरह करता है, तो निश्चित तौर पे मामला चौंकाने वाला है। और जिस तरह ये मामला सामने आया, तो एक बात और खुलासा हुआ कि ये मामला सामने कितने ऐसे लोग हैं जो फंसे होंगे, और जय सिंघानी जिस तरह का जो प्रैक्टिस करता था और जिस तरह वो लिकर किंग बनना चाहता था, उसका ये एक तरह से एक ट्रेंड बन गया था, अपने विरोधियों को फंसाकर उस पूरे कारोबार पे कब्जा करना। और वो लगभग इससे लगता है ऑडियो सुनने के बाद कि वो लगभग सफलता की ओर जा ही रहा था। अगर धार में जो बड़े अन्नू सेठ और जिस तरह के उल्लासनगर के 3-4 लोग पकड़े गए, उनके नेटवर्क नहीं होते, नेक्सस ऊपर नहीं होते, तो शायद ये मामला नहीं खुलता। उनका नेटवर्क ऊपर था, उन्होंने बताया कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है। अगर इसका कॉल ट्रेस निकालेंगे ड्राइवर का और जो आरोपी होगा, तो मामला निकलेगा। और वही हुआ, जब कॉल ट्रेस निकाला तो वो सारे आरोपी जो हैं वो जय सिंघानी के नेटवर्क के निकले। तो ये साफ हुआ, जय सिंघानिया बड़े प्री प्लान तरीके से नेटवर्क करता था, अपनी ही गाड़ी, अपने ही लोग पकड़वाता था और अपने विरोधियों का नाम लिखवाता था, उनको जेल भिजवाता था। जो बड़े, हालांकि वो लोग भी दूल्हे दुल्हे नहीं है, वो भी अवैध शराब कारोबार करते हैं, तो वो या तो मोटा हिस्सा देते थे या उस रास्ते से हट जाते थे। लेकिन राजेंद्र जी धीरे धीरे करके लेकर किंग बनने की तरफ जा रहा था। राजेंद्र जी पूरा लगभग मध्य प्रदेश नेटवर्क पूरा फैला लिया। राजेंद्र जी, इस गंदे खेल में जिस अंदाज में जो अफसर बात कर रहे हैं कि मेरे बंगले आ जाओ, मेरे बंगले में कोई दिक्कत नहीं है,
उसको दिक्कत है जो अपराधी है, लेकिन अफसर को दिक्कत नहीं। तो अफसर का अपराध ज्यादा बड़ा है तस्कर की बजाय? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है सर। ये इनकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। एक तरफ तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि फरार अपराधी की सूचना पुलिस को देना ये जिम्मेदारी आम नागरिक की। ये जिम्मेदार अधिकारी ये कानून को जानते हैं और सीनियर है, ये अपने आप को सीनियर बताते हैं। राजधानी जैसी जिले को संभाल रहे, इंदौर में पोस्टेड रहे ये, तो निश्चित रूप से इनका ये दोहरा अपराध बनता है। और इनकी पत्नी पुलिस में है। ये और एक आपको जानकारी अभी राजन जी रुकिएगा। जनता को इंतजार खींचने दीजिए, हम बड़े खुलासे करेंगे और ये खुलासा यही खत्म नहीं होता है, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आसिफ एक एंकर हैं, दिन भर आप लोगों को खबरें सुनाते हैं। आज ये खबर सुनकर कैसा लगा? अचानक आपके पास ये सब कुछ आया, आपको शायद पता भी नहीं था कि आज ये होने वाला है। दिलीप जी, मैं आपको बताऊं कि ये इतना चौंकाने वाला है। हमने फिल्मों में देखा कि किस तरह से जो रियल लाइफ है वहां पुलिस, नेताओं और इस तरह के माफिया के कनेक्शन सामने आते हैं, लेकिन मिनी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन जो पाकिस्तान में कभी है, वो कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, अलग अलग ठिकाने बदलता है, वो कैसे अभी भी भारत में पहले मुंबई, उसके बाद मिनी मुंबई के जरिए से वो गुजरात और महाराष्ट्र में शराब पहुंचा रहा है अवैध। पहली बात। और दूसरी बात, नहीं, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, जानना यह चाहता हूं कि राजेंद्र गुप्ता को आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। हरीश दिवेकर को आखिरी वक्त पता नहीं था कि हमारे पास ऑडियो वीडियो क्या है। आप जब स्टूडियो में बैठे थे और मैं 4:55 में या 56 मिनट में जब अंदर आया, तो आपको शायद अंदाजा नहीं था कि हम क्या दिखा रहे हैं। देखिए दिलीप जी, मुझे हल्की हल्की सुगबुगाहट आ गई थी, लेकिन खुलासा जब आपने यहां पर किया आकर बड़ा, और जब आपने बताई ये चीजें और जब ये ऑडियो और वीडियो सामने आए, तो उसके बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हर दर्शक देखकर चौंक गया होगा कि वो जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है, यहां कैसे अधिकारी जो देश के लिए काम करने चाहिए, वो चंद सिक्कों के लिए यहां से कितना बड़ा रेवेन्यू वो यहां से पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान इस भाई के जरिए से। और सबसे बड़ी बात दिलीप जी जो मुझे इसमें लगती है वो ये, हम जानते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए दाऊद आईएसआई को कितनी बड़ी फंडिंग करता है, वहां के आतंकवादियों को कितनी बड़ी फंडिंग करता है। हम चीन का तो विरोध करते हैं यहां बैठकर, लेकिन अधिकारी यहां मिली भगत करके कैसे आईएसआई को वहां दाऊद को पैसा पहुंचा रहे हैं, वो इतना बड़ा फंड पहुंच रहा है। ये देश के गद्दार है। और इसीलिए शायद राजेंद्र जी इतना जोर देकर कह भी रहे थे कि राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है और जो दोषी पाए जाते हैं। दिलीप जी रुकिएगा जरा। हरीश, मैं आपसे जो पूछ रहा था वो एक अलग मतलब था। राजेंद्र गुप्ता जी, मेरे पास एक वीडियो है, वो अब से 2-3 मिनट बाद हम लेकर आएंगे। वीडियो है, पहले आपको कुछ हिस्सा दिखाएंगे, फिर दूसरा हिस्सा दिखाएंगे, फिर आखिरी में हम वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन हम उस अफसर का चेहरा नहीं दिखाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हमारी टीम अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, हमारे पास और भी बड़े खुलासे हैं इसी से जुड़े हुए, और हम आपकी मदद भी लेंगे राजन जी। और क्रेडिट आपको इसलिए भी जाता है कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले को बहुत खराब कर दिया है, और इसमें लोकतंत्र के चौथे खंबे में जो कमियां है ना, वो कमियां उसी तरह की हैं जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट में हो गई हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जहां पर हम अपना एक पत्रकारिता का सिस्टम चलाते हैं या पत्रकारिता के लिए हम काम करते हैं, हमको जहां भी खोलना पड़ेगा हमारी टीम खोलेगी, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ही होगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और इन अफसरों को बेनकाब करेंगे। मेरे पास अभी और भी जानकारियां हैं, वो आपको एक एक करके मैं दिखाता हूं। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि जल्द ही हम उस फैक्ट्री तक पहुंचेंगे लिकर की, जहां से ये शराब बनती है और तस्करी होती है। हमारी टीम वहां पर भी मौजूद है, हमारे पास पूरा डिटेल वहां पर मौजूद है, वीडियो फुटेज है, किस तरह से तस्करी हो रही है वो सब कुछ है। हम आपको ट्रैक करके दिखाएंगे कि हम हरियाणा से निकलते हैं, बहादुरगढ़ से निकलते हैं और कैसे हम गुजरात पहुंचते हैं, कैसे हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं, कैसे अफसर उसका लेन देन करते हैं, कैसे जयसिंघानी को भाई बताकर खुद का ईमान बेचते हैं और कैसे बंगले बुलाकर लेन देन करते हैं। हरीश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है हमने जानबूझकर ना तो इसमें किसी मंत्री को शामिल किया, ना उनके डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को शामिल किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कुछ तो हलचल होगी, कुछ तो जमीर जागेगा इनका। निश्चित तौर पे बेनकाब के बाद जरूर पूरी सरकार में हलचल होगी। और ये बात जो अब तक अफसर दबा रहे थे कि जांच के नाम पर,
कहीं ना कहीं मतलब उठापटक शुरू होगी। हालांकि लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि इसमें कहीं बड़ा नेक्सस है, क्योंकि जिस तरह पुलिस शुरुआत में बहुत तेजी से काम कर रही थी और अचानक फिर इसमें काम में तेजी काम बिल्कुल ढीला हुआ, और जहां पहले पुलिस मुखर थी अब पुलिस बिल्कुल चुप हो गई। हम बात करते हैं इंदौर आईजी से तो बोलते हैं कि पूरे मामले पुलिस मुख्यालय नेटवर्किंग कर रहा है। हम बात करते हैं पुलिस के धार के एसपी से जिसके क्षेत्र में काम हुआ, तो वो जय सिंघानी का नाम लेने डरता है। वो बोल रहे हैं हाँ जांच कर रहे हैं आरोपी। हमने पूछा कि नाम क्यों ले रहा, बोला मैं नाम नहीं ले सकता, आप ऊपर बात कर लें। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि बड़े पुलिस अफसरों पर, बड़े एक्साइज अफसरों पर कहीं ना कोई दबाव है, कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क है। और जिस तरह से या तो जय सिंघानिया के ट्रैप में फंस चुके हैं ये लोग, मुखबिर बन के इनसे छाटकाट दोस्ती करता था, दोस्ती करके इनका ऑडियो वीडियो बना लिए, या तो इनके ऊपर बड़ा ट्रैप है, ये फंसे हुए हैं, या फिर कोई बड़ा लेन देन है। जिस तरह की बात चल रही है कि ये बड़ी फंडिंग करके मतलब जिस तरह के पार्टियों नेताओं को और बड़े अफसरों को फंडिंग करता था, तो कहीं ना कहीं वो दबाव है। तो अब ये सारी बातें तो जांच का सामने आएंगी, लेकिन पैरेलल पुलिस के पैरेलल हमारा इन्वेस्टिगेशन भी चालू है और हम लगातार जांच कर रहे हैं। और अभी नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल हरीश जांच करने का जिम्मा अधिकारियों का था, पुलिस का था, लेकिन वो अधिकारी जिन पर जांच का जिम्मा है वो क्या कर रहे हैं जय सिंघानी के साथ बैठकर। और हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक न्यूज चैनल होने के नाते, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल होने के नाते हमने क्या जांच किया और हमने क्या वीडियो में पाया, ये एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी गहरी पैठ है अनिल जय सिंघानी की अधिकारियों के बीच, कैसे वो शख्स खुलेआम अधिकारियों से मिलता है, सीधी डील करता है। ये जरा वीडियो देखिए, अपने आप में सबसे बड़ा सबूत। तो तभी तो मेन है। बाकी भी बातें जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल में रुका सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला करने वाला नहीं, 100% ऐसा नहीं, 100% गला करने वाला नहीं, 100% ऐसा नहीं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। जल्दी में जल्दी का नहीं कहीं नहीं है, मैंने बोल दिया। फर्स्ट he has to go in jail, तब देंगे एप्लीकेशन चाहिए। हाँ ये तो बेल तो तभी तो मेन है। बाकी बातें जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल में रुका सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला करने वाला नहीं, 100% ऐसा नहीं। तो राजन जी, एक चेहरा छुपा के रखा हमने, आपको थोड़ा काम और करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा। और जिनका आपने जिक्र किया कि उनके परिवार के लोग भी पुलिस में हैं, तो हम परिवार के लोगों को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि जब तक वो आरोपी ना हो तो उन पर हम आरोप लगाना उचित नहीं मानते हैं। ये पत्रकारिता की एक मर्यादा है। मेरे परिवार में कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि कानून के हिसाब से जिसने गलत काम किया वो जाने। हरीश दिवेकर, जय सिंघानी का चेहरा एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर के साथ हमने जानबूझकर ब्लर किया हुआ है। वजह हम बताते हैं आपको। ये कानून के दायरे में रहकर हम पहले पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि यह शख्स मुखबिर के तौर पर मिला या यह शख्स उससे पैसे लेने के लिए मिला या उसको मदद करने के लिए मिला। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि वो ये दावा कर सकते हैं कि एक मुखबिर से मैं मिल रहा था छापा मारने के लिए, वो ये दावा करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल्स भी हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस भी हैं। लेकिन मैं पत्रकारिता की मर्यादा में रहकर यह बताना चाहता हूं कि जब मैं ये साबित कर दूंगा कि आपने गलत तरीके से उस शख्स को फायदा पहुंचाया, हमने ऑडियो सुनाया आपको, हमने उसका वीडियो भी दिखा दिया, आप घर पे मिले, होटल में मिले, हम ये भी साबित करेंगे। और हम ये भी साबित करेंगे कि आपके कॉल डिटेल्स क्या कहते हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे आपके दूसरे नंबर से लगाए गए कॉल्स हो। हरीश, पुलिस की नाक के नीचे, एक्साइज डिपार्टमेंट की नाक के नीचे अंडरवर्ल्ड डॉन का एक फ्रंटमैन इंदौर में काम करता है। किसकी जिम्मेदारी?
बिल्कुल निश्चित तौर पे उन अफसरों की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात जो जांच हम लगातार कर रहे हैं उसमें कई अफसरों को पता ही नहीं जय सिंघानी आखिर व्यक्ति कौन है। वो एक साधारण सा व्यापारी समझ रहे थे मुंबई का। उनके सामने जब विज्ञापन निकला महाराष्ट्र पुलिस का वांटेड का, तब उनके पांव से जमीन खिसकी। तब उन्हें पता पड़ा कि ये तो अंडरवर्ल्ड दाऊद का फ्रंट लाइनर है। उसके पहले तो वो एक साधारण व्यापारी समझ रहे थे, जो आता है पैसे देता है या बुकबरी करता है, ट्रक पकड़वाता है। हरीश जरा रुकिएगा, पूरे होते हैं। हरीश जरा रुकिएगा। राजेंद्र गुप्ता जी, अब तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका भरोसा मजबूत हुआ होगा। जनता का भरोसा तो है, हम 6 साल से नंबर 1 है और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो खुलासा किया है, आपका आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी जान पर खेलकर कई आरटीआई लगाने के लिए, कई पीआईएल दायर करने के लिए, अब तो आपका भरोसा मजबूत हुआ पत्रकारिता पर? दिलीप जी, देखिए, आप जैसे पत्रकार और एमपी छत्तीसगढ़ जी न्यूज, ये हमारे जैसे लोगों के इरादों को और मजबूत करता है, हमको हौसला देता है। आज अगर इतनी बड़ी डिबेट और इतने बड़े अवधि के लिए इतने बड़े इशू पर इतना समय आप दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हमको हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है और एक सुरक्षा का आभास भी होता है हमको। और खास बात मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम ये पुलिस की जांच में ये प्रमाणित हो चुका है कि जय सिंघानी वांटेड था और ये आबकारी अधिकारी जानते थे कि ये वांटेड है और फरार है, क्योंकि आपने ऑडियो भी आपने सुनवाई, उसमें भी अधिकारी ये बोल रहे हैं कि मैं प्रतिवेदन दे रहा हूँ। राजन जी जरा रुकिएगा, जरा दोनों ऑडियो चलते चलते सुनाते हैं, समय कम है। और आपको मैं वायदा कर रहा हूं कि जल्द ही हमारी टीम एक नए खुलासे के साथ आएगी। आपको हम फिर बैठाएंगे, यही पैनल होगा, यही एंकर होंगे और हम फिर खुलासा करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, उन चेहरों को बेनकाब करेंगे और जल्द ही करेंगे। तारीख तय नहीं है, वक्त तय नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ सब कुछ आया, लीगली वैलिडेट हुआ और हमने वो खुलासा किया, चलते चलते अपनी टीम से कहूंगा जरा एक बार ऑडियो सुनाइए और वीडियो दिखाइए और इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले वो सनसनीखेज ऑडियो आप सुनते जाइए जिसमें होता है बड़ा खुलासा, जिसमें होते हैं कई चेहरे बेनकाब। भाई साहब फ्री है, मैं तो शिरडी साइड हूँ, मैं बॉम्बे गया हुआ था जी भाई साहब। यू विल कम टू इंदौर, इधर यू विल, आप बॉम्बे जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी खाली एक दिन आया था बच्चों के साथ, फिर मतलब जैसे भी बताएंगे। थोड़ी तबीयत भी ओके नहीं थी, 50-50 है, तो मैं डिस्टर्ब भी आपको शाम के बाद ही किया। आज हुआ क्या उनका कुछ नाम? आज फाइल पहुंच गई उन्होंने, पहले कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है। कुछ कोर्ट को इंटीमेट करेंगे रिगार्डिंग 164 ना? तभी तो मेन है। बाकी बात है, जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल में रुका सकते हैं। बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और है हमारे एडवोकेट 100% गला खुले गला नहीं 100% ऐसा 100% गला खुले गला नहीं 100% ऐसा